देयर, दिस इज हर्षिता एंड अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बैटल ऑफ चमकौर पर, जिस पे कि आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट किए हो कि आप इस पर रिएक्ट करिए। तो मैं बहुत टाइम से ही सोच रही थी इस पर रिएक्ट करना, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि बैटल ऑफ चमकौर पर रिएक्ट करने के बहाने इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि ये बैटल ऑफ चमकौर क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में। तो लेट्स सी कि ये क्या है इसमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत चीज़ें मैं जानने लगी हूँ धीरे धीरे करके, तो मुझे जाननी है कि ये किस चीज़ पर बेस्ड थी, क्या हुआ था इसमें जो भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है आप सबका, मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है। सच्चे बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है, गुरु गोबिंद सिंह जयंती। उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए ये गुरु गोबिंद सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है। जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था। बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं। यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मान सिंह जी, लक्ष्य गलत रखा। गिनती च मुगल फौज किन्ने को होई? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जोश तो कितना डरती है मुगल फौज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं, आज सोचो, आपसे कह रहा हूं सोचो। आपके पास 50 लड़के आपको घेर ले तो क्या करोगे आप? 100 लोग आपको घेर ले, आप क्या करोगे? 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया। अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं? एक बार और सुनिए, गुरु गोबिंद सिंह जी, अनइमेजिनेबल। आज के लोगों को थोड़ी सी टेंशन आकर के गिव अप छोड़ देते हैं। ए कम ऑन, व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। दो बातें बड़ी कमाल की। एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल, वो सोचे ये 40 की सेना को वो कमजोर मान बैठे, इनको अंडर एस्टिमेट कर बैठे। और तभी क्या बोला गुरु गोबिंद सिंह जी ने? गुरु जी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए बुद्धि चकरा जाएगी। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मान गए। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले, ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें, अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है
ये सोचते कैसे थे? 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे? 1.25 लाख ना लीक लड़ावा, इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया, गुरुदेव के सामने औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे, पहाड़ी से मार 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 तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले। और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए, हाथ नहीं आ पाए इनके। वो उनके मुंह पे तमाचा था। लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सोचा, कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम 40 लोग जीत जाएंगे। ये सोचा कैसे? ये नहीं सोचा कि भाग जाएं, 40 लोग जीत जाएंगे, ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सरवंश दानी जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया। साहिबे कमाल, आज ऐसे गुरुदेव को आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ये है कि आपने बड़ा कभी सोचा ही नहीं। सच में नहीं। 40 लोग 10 लाख को मार देंगे, ये पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये गुरु गोविंद सिंह जी, आज उनके बारे में उनके जन्म दिवस पे पूरे देश को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको शेयर करूं। और आपकी जिम्मेदारी है अपने देश के इतिहास के बारे में एक एक आदमी को देश में बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने आसपास सबसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि ऐसे शक्तिशाली वीडियो मैं पूरे देश तक पहुंचा सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सबका प्रेम। सबसे पहले जैसे ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिल्कुल सरप्राइज्ड थे इनके बारे में जब जान लिया, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जब जान लिया, उसके बाद ये बिल्कुल खुद चकरा चुके थे कि ऐसा भी कभी हिस्ट्री में हो सकता है। तो एक ये इंसान ने जब वो चीज़ फील की, तब उसके ऊपर उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया, क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं कि मैं तो सदमे में हूँ, सो ही नहीं पाया हूँ कि जब मुझे ये पता चला कि ऐसा भी उन लोगों ने किया है, उस टाइम पर ऐसा भी हुआ है। वाकई में सिख हिस्ट्री है ही ऐसी कि रातों की नींदें उड़ सकती हैं, इंसान की चैन खो सकता है कि ऐसा हो कैसे गया। क्योंकि जब से मैं ये चीज़ें जानने लगी हूँ, तब से कई बार मैं खुद ही सोचने लगी हूँ कि ऐसा भी, इतनी भी महानता थी हमारी पृथ्वी पर लोगों में, और हमारे देश में ऐसे भी लोग थे जिनमें इतनी भी महानता थी। तो ये बात वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि वाकई में सो नहीं पाए होंगे। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि उनमें शक्ति ही ऐसी थी, उन्होंने चीज़ें ही ऐसी की कि एक एक को ही 1.25 लाख से लड़वाया है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बताइए महानता का क्या लेवल रहा होगा। और इस वीडियो में जो डॉक्टर विवेक ने बात कही है, वो सारी ही बातों से मैं एग्री करती हूँ। सच में ही सिख हिस्ट्री है ही कुछ ऐसी कि आप खुद जब जानने लगेंगे तो दांतों के तले उंगलियां सच में ही दबाने लग जाएंगे। मैं रिएक्शन वीडियोस जब से बनाने लगी हूँ, तब से ही मैं इन चीज़ों के बारे में जानने लगी हूँ। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ चीज़ों को जान कर कि इन लोगों की महानता का लेवल क्या है। इन लोगों को इतना ज़्यादा टीज़ किया हर चीज़ से, फिर भी ये लोग अपनी ही बातों पर अड़ीग रहे, अपने धर्म को बचाने के लिए अड़ीग रहे। जाने क्या क्या इनकी हिस्ट्री में हुआ है। सच में बहुत ही महान हिस्ट्री है इन लोगों की भी। आपको मेरा रिएक्शन इस वीडियो पर अच्छा लगा होगा, और आप लोग बताइएगा कॉमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे, लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।